अगर तुम लोगों को याद हो तो मुझे ज़रूर बताना कि अभी जो मेरी आपी हैं वो दिल्ली गई थी और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी शॉपिंग की थी, सबको चीज़ें दिलवाई थी, सबको खिलाया था, पिलाया था, घुमाया था और डॉटर खाला की थाली में आँख हाँ छोड़ो, दिल की अच्छी आपी, ठीक है। तो वहाँ से जब ये गिफ्ट ला रही थी पूरी फैमिली के लिए, सबके लिए, मैं एक बार माफ़ी माँग लेती हूँ यार, कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो थोड़ी आवाज़ें आ रही होगी, प्लीज़ मैं माफ़ी माँगती हूँ, इग्नोर कर देना, ठीक है, अगर ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही हो तो। हाँ जी, तो ऐसा है कि इन्होंने वहाँ से सबके लिए शॉपिंग तो की थी, करवाई थी, लेकिन क्या ये अपनी भाभी की मॉम के लिए भी कुछ लेकर आई थी? मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये कुछ भी लेकर आई थी, या फिर अच्छे दिल वाली आपी ने, हो सकता है लाने के बाद किसी को दिखाया ना हो। यार पता है, दिल का अच्छा बुरा ये तो एक अलग ही टॉपिक है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं ना मैनर्स वाली होती हैं जो कि इंसान अपनी फैमिली में ही देख के सीखता है। जैसे कि किस तरीके से खातिरदारी करते हैं, तो उसमें भी इनका जो डिपार्टमेंट है वो लूल बटे सन्नाटा है। इनको देखा है हम लोगों ने कि किस प्रकार से जब चालू आपी के इन-लॉज़ आते हैं तो उनकी क्या खातिरदारी की जाती है, या फिर कोई भी जब चालू आपी के घर आता है तो उसकी क्या खातिरदारी ये चालू आपी करती है या फिर उनकी मॉम करती है। मतलब इनके यहाँ पे तो यार खातिरदारी का, मेहमान नवाज़ी का वो आलम होता है कि इनकी खालाएँ आती है, बस ट्रेन से उतरती हैं और किचन में घुस जाती है कि हाँ, हम आ गए चालू, अब टेंशन नहीं लो, सारा घर सँभाल लेंगे। तो ये वाला हाल इनके यहाँ पे होता है यार, कि जो आते हैं ना मेहमान वो खुद ही खाना बनाते हैं, सबको खिलाते हैं, मतलब एक दिन का भी आराम नहीं होता। अब इसके पीछे ये लॉजिक हम दे सकते हैं कि ठीक है उनको फ़ायदा होता है। यार फिर भी तमीज़, एक दिन की तमीज़ तो दिखाई जा सकती है ना, कम से कम खाला आई उतर के उनको चाय पिला दो, थोड़ा कुछ खिला दो, उनको इतना टाइम दे दो कि वो जाके साफ़-सुथरे कपड़े पहन लें, नहा धो लें। कैसे ये लोग ट्रेन से आने के बाद सीधे इस प्रकार से खा लेते हैं, पी लेते हैं, घूम लेते हैं, किचन में चले जाते हैं, मतलब महान लोग हैं भाई साहब। खैर ट्रेन तो ट्रेन, ये लोग हॉस्पिटल से आने के बाद भी यही सारे काम करते हैं। मैं भी क्या टॉपिक लेकर बैठ गई ना। हाँ, तो ऐसा है कि कुछ चीज़ें जो होती है ना वो फैमिली में देखकर ही इंसान सीखता है, जिसमें से एक मैंने अभी खातिरदारी वाला एग्जांपल दिया है। दूसरा एग्जांपल है कि इन लोगों को ना कभी भी दूसरों से वैसा वाला मतलब होता नहीं है, मतलब सबको बिल्कुल झाड़-झूड़ के फेंक दिया इन लोगों ने, ऐसा वाला एटीट्यूड होता है। अभी हम लोगों ने काफ़ी बार देखा है कि इनकी जो बुआ लोग हैं चालू आपी की, उन्होंने बहुत बार सामान भिजवाया है यहाँ पे बेबी रू के लिए, अपने भाई के लिए, या फिर इन लोगों के लिए ही खाने-पीने की चीज़ें। और चालू आपी की जो मदर है उन्होंने काफ़ी बार ये भी बोला है कि उनकी सासू मॉम उनको बहुत प्यार करती थी, मतलब तारीफ़ें वगैरह की है। बाकी यार हर फैमिली में नाग-नागिन होते हैं, हमें भी पता है। तो उन्होंने जब भी कुछ भिजवाया है बदले में कभी नहीं देखने को मिला है कि ये लोग अपनी तरफ से कुछ भी भिजवाएँ। मतलब चलो चालू आपी का तो नहीं बनता, उनको हम 1 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं कि ठीक है, लेकिन आंटी जी भी है ना, उन्होंने कभी कुछ नहीं भिजवाया है अपनी नंदों के लिए। अब यहाँ पे ये वाला लॉजिक भी हम दे सकते हैं कि हो सकता है जवानी के दिनों में उन्होंने नाक में दम करके रखा होगा। होती है यार, एक ह्यूमन नेचर होता है कि हम बहुत आसानी से माफ़ नहीं कर पाते हैं। और एक ह्यूमन नेचर ये भी होता है बहुत सारे लोगों का कि जब भी सामने वाला कमज़ोर होता है ना तो उसको बहुत ज़्यादा कुछ लोग ह्यूमिलेट करके आनंद की प्राप्ति करते हैं, या फिर उसको इग्नोर करते हैं, बिल्कुल आइसोलेशन में डाल। फैमिलीज़ के अंदर भी ग्रुपिज़्म होता है कि आराम से ग्रुप बना लो और किसी एक को जो आँखों में खटक रहा है, जिसकी आप बराबरी नहीं कर सकते, तो उसको ऐसा फ़ील करवाओ कि तुम हो क्या? सब मिलके उसकी बुराई करके, हाँ, ये ना, हाँ, 4 झूठ आधा सच ऐसा मिला के भी लोग करते हैं वार लोगों के ऊपर, ऐसा भी होता है, ठीक है? तो हो सकता है अम्मी जान ने ये सब सफ़र किया हो, तो हो सकता है कि अब अम्मी का अच्छा टाइम आया है तो लोग इनके आगे पीछे घूम रहे हैं भंवरे की तरह और सबको इग्नोर मार रही हैं कि अच्छा अब दिखा रही हो बहुत ज़्यादा अच्छा है, अब हम इग्नोर करेंगे। अब ये पीछे की जो स्टोरी है ना, मतलब पास्ट की, वो हमें नहीं दिख रही, क्योंकि ये तो मैंने अंदाज़ा लगाया है। तो हमें क्या दिख रही है? आंटी जी की बेरुखी, कि इनके यहाँ पे यही हिसाब किताब है भाई कि किसी का ख्याल नहीं रखना, मेहमान आएगा तो खुद खाना बनाएगा, या फिर अगर बेटी के वाले आ गए तो उनका क्या हाल है, ये भी मैंने अभी बता ही दिया फिर से। तो यही है यार कि ये सारी आदतें हैं जो चालू आपी ने सीखी है अपनी मदर से, और उन्होंने कभी इस बात का ख्याल ही नहीं रखा है कि जो मुमानी की मदर हैं उनको भी गिफ्ट देना बनता है, उनको भी स्पेशल फील करवाना बनता है। अब हम ये भी नहीं जानते कि उनकी तरफ से क्या इक्वेशन है। बाकी आंटी जी ने एक बार रो रो के कहा था अम्मी के गले लग लग के, पेनू आंटी ने, कि उनको इस फैमिली से बहुत ज़्यादा मोहब्बत मिली है। तो उस लॉजिक से तो यार थोड़ा और एफर्ट करना बनता है। लेकिन यहाँ पे फिर से एक किंतु परंतु है, वो है मुमानी जान। भाई तुम्हारे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट है ना काफ़ी हद सामने वालों के संस्कारों पे तो निर्भर करती है, लेकिन तुम्हारे बिहेवियर पे भी निर्भर
कि तुम अपने ससुराल वालों के सामने अपने पेरेंट्स को कितनी इज्जत दिलवा पाते हो, तुम खुद उनको कितनी इंपॉर्टेंस देते हो। उनकी अगर कोई इंसल्ट करता है या फिर अगर कोई उनको इंपॉर्टेंस नहीं देता है तो वहाँ पे तुम किस तरीके से स्टैंड लेते हो। और यहाँ पे अगर हम उस वाली स्टोरी को सच माने जो कि नेहा फैज़ी की तरफ से आई थी, कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यार, अगर थोड़ी सी मेमोरी से मेरी इधर उधर हो गई हो चीज़ें तो मुझे करेक्ट करवा देना कमेंट सेक्शन में, कि जो मुमानी है उनके फादर के साथ ना बदतमीज़ी की गई थी इन्हीं लोगों के द्वारा, जब चालू आपी की शादी थी उस दौरान की बात है, क्योंकि अंकल जी दिखे नहीं थे उसके बाद, है ना। और उसी के बाद से अंकल जी का आना जाना काफ़ी कम हो गया फैमिली में। अब तुम खुद सोचो यार, तुम्हारे खुद के फादर अगर तुम्हारे घर के बिल्कुल पास में रहेंगे तो तुम कभी तो दिखोगे ना उनके घर जाते, उनका ख्याल रखते हुए, उनको स्पेशल फील करवाते हुए। क्योंकि हमने बहुरिया को देखा बिग बांस के अंदर, जहाँ पे उन्होंने सबका रो रो के ख्याल रखा था और उन्होंने बताया था ये दिल की भी बिल्कुल डिमर बहुरिया है। तो उस लॉजिक के हिसाब से आप अगर रियल लाइफ में भी डिमर बहुरिया है, रियलिटी शो में भी डिमर बहुरिया थी, सॉरी ज़बान लड़खड़ा गई, हाँ जी, तो फिर आप अपनी फादर के साथ डिमर बहुरिया क्यों नहीं बन पाती हैं। हाँ, अच्छा अब तो शादी हो गई, अब क्या पेरेंट्स, मम्मी की भी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि वो बच्चा संभालती है, ऐसे तो यही समझ में आता है। तो भाई इनके यहाँ पे हिसाब किताब काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ है कुछ मामलों में, और काफ़ी सारे मामलों में यार हमको इनको बेनिफिट ऑफ द डाउट दे देना चाहिए कि ठीक है ये भी इंसान है, कंटेंट नहीं बनाएंगे तो हमको क्या दिखाएंगे, लेकिन फिर भी इस तरीके की हरकतें अगर करते पाए जाएंगे तो हम तो आवाज़ उठाएंगे। हाँ जी, जैसा कि मैंने पिछले वाले पॉडकास्ट में कहा था कि चालू आप ही चेक बना रही हैं भाभी को देने के लिए 1 लाख का, तो ठीक है अमाउंट वगैरह बता दिया, अच्छी बात है, तालियां तालियां। तो हमें ये दिखी है नानू भाई के हिस्से का कंटेंट उड़ाती हुई। देखो इनके घर का जो सबसे अच्छा मुख्य रूप वाला जो कंटेंट होता है, मेन कंटेंट, वो कहाँ जाता है, नानू भाई के ब्लॉग में। अब ऐसे में चालू आप ही धमक गई भाभी के यहाँ पे, और हमें बता दी थी भाभी आप इस बार बता नहीं रही थी ना कि आपको क्या चाहिए, तो इसलिए मैंने ये दे दिया। तो भाभी का ना बिहेवियर थोड़ा सा आपको दिखेगा, पहले की तरह वो इतनी इतराती बल खाती आपको नहीं दिखाई देंगी इन लोगों के साथ। खैर जो भी है, हो सकता है उनकी तबीयत खराब रहती है इसलिए वो इस तरीके से बिहेव करती है। अब इसके पीछे एक और रीजन ये भी हो सकता है कि वो इन लोगों के लिए करते करते अब थक गई है, क्योंकि चालू आपी ने एक बार भी अपना मुंह नहीं खोला था जब ट्रोल कर रहा था पूरा जमाना चालू आपी को। खैर वो सब पुरानी बातें हैं, लेकिन कई बार हम पुरानी बातें भी उठाते हैं उदाहरण के लिए। तो वहाँ पे जब ये जाती है तो हमें पता चलता है कि बेबी एच जो है वो चलने लगा है। यार अगर यही वाला काम बेबी रो ने किया होता ना तो एक पूरा ब्लॉग छापती। वैसे चालू आपी जो है वो चेक देते हुए इस बात की घोषणा कर रही होती है, सलाह दे रही होती है कि भाभी इनको खर्च करते हुए आप एक पूरा ब्लॉग बनाना। तो जो भाभी है इनकी कहती है हाँ बनाऊंगी। उसके बाद बाकी इनका जो पूरा गाँव है वो भी उठ के गया होता है। अब जाहिर सी बात है, अभी तो मौका भी था बर्थडे का। और एक अच्छी बात भी होती है कि जो अंकल जी है ना, उनके बारे में चालू आपी बताती है कि वो चल के खुद से वॉकर से बाहर आए थे, और कहती है कि भाभी हमारे लिए लकी है। हाँ ये तो है यार, भाभी तुम लोगों के लिए लकी तो है। सिर्फ एक बंदे के प्यार में गिरफ्तार होके बिल्कुल सारी कश्तियां जला देना, उसकी पूरी फैमिली को पाल देना, उसको पाल देना बहुत बड़ी बात है यार। आजकल के समय में कौन करता है ऐसा। कहते हैं ना तेरे इश्क ने साथिया मेरा हाल क्या कर दिया। तो ये सॉन्ग जो है ना मुमानी के लिए ही बना है और उनके ऊपर बहुत ज्यादा सूट भी करता है। आप लोगों को याद होगा कि चालू आपी जो है ना, उसने धाबा बोल दिया था खिजा आपी की कबर्ड में, क्योंकि उनको कुछ चीजें चाहिए थी, और इनडायरेक्टली उसने हम लोगों को दिखा दिया कि देखो यार कितना फालतू का सामान यहाँ पे ठूंस रखा है, और दूसरा कबर्ड बर्बाद भी कर दिया, क्योंकि जिधर जिधर पड़ते हैं चालू के हाथ वहां पे बिगड़ ही जाती है बात। हाँ अच्छी हो गई ना तुकबंदी। तो उन्होंने क्या किया होता है कि पूरा कबर्ड उसका बर्बाद कर दिया होता है। तो खिजा आपी कहती है किसने किया, गुस्से में होती है, और चालू आपी कह रही होती है ये गुस्सा करी थी। ये नहीं, गुस्सा करने का राइट सिर्फ आपके पास है, और आपके जो हस्बैंड है ना, हम लोगों के फनी भाई, उनके पास है। बाकी कोई गुस्सा कर सकता है ना, सब लोग तो कनीज हैं आपके, है ना, कोई गुस्सा कर ही नहीं सकता है। तो ये खिजा आपी कहती है कि और किसी ने खराब किया होता तो मैं बताती, हाँ हमें पता है। अब यहाँ पे चालू आपी जिस ढिठाई से कैमरा लेके खड़ी होती है और सारी चीजों को शूट कर रही होती है, उससे यही पता चलता है कि आपको है ना कदर नहीं है अपनी बहन की। यार आप खुद सोचो, घर में अगर हमारे किसी को एक कीड़ा होता है ना सफाई का, हर किसी के घर में कोई एक ऐसा इंसान होता है जिसको चीज़ें इधर उधर बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, वो खुद भी ठीक कर देता है और ठीक करवाने के लिए नाक में दम भी करता है। तो ऐसे इंसान का कुछ अगर आप बिगाड़ो ना, अगर उसकी रखी हुई चीज़ को इधर उधर करो गलती से भी, तो डर लगता है कि यार उसकी मेहनत थी हमने खराब कर दिया। तो अगर थोड़ी सी भी तमीज़ होती है इंसानों के अंदर तो वो उसको ठीक कर देता है, बिगाड़ता ही नहीं है, क्योंकि रिस्पेक्ट होती है ना यार। कितनी बार बोले सामने वाला बंदा, फैमिली का मतलब क्या होता है, आप एक दूसरे की भावनाओं की अगर कदर नहीं करोगे, अगर दूसरे की काम की आप अहमियत नहीं रखोगे, तो फिर कौन रखेगा। क्या मतलब होता है फैमिली का, है ना। ये भी तो केयर का ही एक पार्ट है कि आप सामने वाले की मेहनत की इज्जत कर रहे हो, है ना। तो चालू आपी जो है वो खिजा आपी के सामने ऐसे खड़ी होती है कि नहीं ये तो इसका काम ही है, नहीं मैं 10 बार बिगाड़ूंगी, ये 10 बार सुधारेगी। वैसे खिजा आपी ही तो हुलिया ठीक करती है, घर का सारी चीज़ें जगह पे रखती हैं। चालू आपी की स्पून फीडिंग भी तो यही करती है, ऐसे ही तो बहन चारा होता है।
अब आप अपने दिल पे हाथ रख के बताना कि आपकी छोटी बहन अगर आपके साथ ऐसे बिहेव करे तो आप उसकी बैंड नहीं बजाओगे, या फिर आपकी बड़ी बहन अगर ऐसा करे तो आपका झगड़ा नहीं होगा? होगा, क्योंकि रिलेशनशिप नॉर्मल है ना। कुछ बहनें होती हैं ठंडे दिमाग वाली, मेरे अंदर तो कोमोलिका रहती है, वो भी मोनचूलिका के साथ। तो अगर बार बार कोई मेरे किए हुए काम को बिगाड़ता है फिर मैं उसकी ऐसी की तैसी कर देती हूँ, हाँ नहीं तो ऐसा है। नहीं नहीं, मैं आगे भी क्लियर कर देती हूँ भाई। और अगर सामने वाला कुछ अच्छे से रखता है, भले वो मेरी बहन हो, भाई हो, कजन हो या मेरे पेरेंट्स, तो मैं पूरी अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ यार कि उनकी मेहनत मेरी वजह से तो खराब नहीं हो, या फिर अगर मैंने कुछ किया है तूफानी तो मैं उसको ठीक करती हूँ। तो यही मतलब होता है फैमिली का। और अगर ठीक नहीं करती तो मुझे भी पड़ती है, ऐसी बात नहीं है कि कोई अपना मन दबा के रखता है भाई। तो ऐसा ही रिलेशनशिप होता है नॉर्मल घरों में। बाकी महान लोगों के यहाँ क्या होता है, बड़ी बहन खंड टीनेजर होती है गाइज, और वो हमेशा सामान बिगाड़ती है, छोटी बहनों से काम करवाती है। तो यही सब है इनके घर की कहानी, और शायद इसी का नाम है खीजा की जिंदगानी, क्योंकि इसकी लाइफ में कुछ नहीं बदलेगा। तो मेरे से कहीं पे लिखवा लो और साइन में कर दूंगी कांदा के नाम से। चलो यार, तो आज की बात कहती बस यही रखती, अब जाती हूँ मैं। तुमसे मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ या पॉडकास्ट के साथ, फिर से वापस आती हूँ मैं। बाय बाय।